here to die. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनपीओ चैप्टर का सेकेंड क्लास लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लासेज में हम लोग एनपीओ का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे कि एनपीओ का मीनिंग्स क्या है, एनपीओ का फीचर्स क्या है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनपीओ और पीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस क्या है, और एनपीओ के अंतर्गत किस टाइप का इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन को रखा जाता है। अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंस जो है, सबसे इम्पोर्टेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द एनपीओ, एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स क्लास हम लोग का सेकेंड चर्चा कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें मेन टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक चर्चा करेंगे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स होता क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का फीचर्स क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंसेस क्या है, और सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बताने से पहले एक चार्ट के माध्यम से हम आप लोग के सामने एक प्रेजेंट किए हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में टू साइड्स होता है। एक हम लोग सबको जानते हैं डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम लोग रिसीव्ड साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड। मतलब रिसीव्ड एंड पेमेंट में टू साइड्स होता है। एक डेबिट साइड जिसको हम लोग लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड साइड, और एक होता है क्रेडिट साइड जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड। अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स बहुत जल्दी उतावला हो जाता है। अब वो जानना चाहता है कि सर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसका आप रूल को कंसीडर कीजिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि आखिर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट पहले होता क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कहते किसको है। इसके बाद जानेंगे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं। इसके बाद थर्ड टर्म में आएंगे तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो व्हाट, व्हेन और व्हाई, ये क्वेश्चन टैग अकाउंट्स का हर टॉपिक में होना चाहिए। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि एक हम लोग 11th में चैप्टर डिस्कस किए थे और उस चैप्टर का जो नेम था वो कैश बुक था, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रिपेयर किए थे। और हम लोग वहां चर्चा किए थे कि कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में आज मेन टॉपिक मेरा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है। वो लोग इस पर फोकस नहीं देता है, डायरेक्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको कंफर्म करने देना चाहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जो है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए क्वेश्चन ही हम लोग को रिसीव्स एंड पेमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हमको जानना ज्यादा समझना जरूरी है कि आखिर रिसीव्स एंड पेमेंट होता क्या है। तो सुनिए, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ा सा गला खराब है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया गया एक प्रकार का लेजर है जो समरी ऑफ कैश बुक होता है।
समरी ऑफ कैश बुक। नाम ही से स्पष्ट है कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक का मतलब कि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा बात कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। Receipts and payment account is a real account because it is summary of cash book। और receipts and payment account के डेबिट साइड में, receipts and payment account के डेबिट साइड में all receipts को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में all पेमेंट को दिखाते हैं। यहां पर एक बात आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। डेबिट साइड में all receipts और क्रेडिट साइड में all पेमेंट को दिखाते हैं। देखिए यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि रिसीव्स भी हम लोग को होता है 2 टाइप्स का और पेमेंट भी होता है हम लोग का 2 टाइप्स का। एक होता है कैपिटल रिसीव्स और एक होता है रेवेन्यू रिसीव्स। उसी प्रकार पेमेंट भी होता है, एक कैपिटल पेमेंट और एक रेवेन्यू पेमेंट। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में किस प्रकार का नेचर ऑफ आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में ऑल रिसीव्स को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। अब इसके क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। मतलब कि स्पष्ट हो गया कि ऑल कैश रिसीव्स को डेबिट साइड और ऑल कैश पेमेंट को क्रेडिट साइड, वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। मींस रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम रिकॉर्ड करते हैं, जो रिसीव्स रिकॉर्ड करते हैं, जो पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, वो रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड करते हैं कि कैपिटल नेचर का रिकॉर्ड करते हैं। तो बोथ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का भी आइटम को रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल नेचर का भी आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। वेदर दे रिलेट टू पास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम लोग ऑल रिसीव्स और ऑल पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रिलेटेड प्रेजेंट ईयर से है या पास्ट ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से है, बशर्ते रिसीव जो होना चाहिए या पेमेंट जो होना चाहिए वो करंट ईयर में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहते हैं कि एक मेंबर है और हम 2010 का रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो जो मेंबर मेरा है उस मेंबर के पास पैसा बकाया था 2009 का 5000, तो 2009 का भी देता है हमको 5000, 2010 का देता है 50,000 और 2011 का भी देता है हमको 10,000। मतलब कि वो जो मेंबर था 2009 का पैसा भी दिया हमको 5,000, 2010 का पैसा दिया 15,000 और 2011 का पैसा दिया 10,000। तो पूरा हमको वो 30,000 दिया, लेकिन तीनों पैसा कब दिया? करंट ईयर में दिया। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो संबंध है वो पास्ट से भी है, प्रेजेंट से भी है, फ्यूचर से भी है, बशर्ते रिसीव्ड और पेमेंट करंट ईयर में होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, अगर जो मेंबर हमारा है वो मेंबर के पास जो 2010 का हम बना रहे हैं रिसीव एंड पेमेंट और उसके पास टोटल हमको सब्सक्रिप्शन लेना था 20,000 रुपया, लेकिन वो हमको 15,000 रुपये ही दे रहा है 2010 का, तो यहाँ पर 15,000 को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो 5,000 ड्यू है नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एलपीओ द्वारा प्रिपेयर किया गया एक प्रकार का लेजर है जो कैश बुक का समरी होता है। इसके डेबिट साइड में ऑल रिसीव्ड, डेबिट साइड में ऑल रिसीव्ड वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, और क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट को दिखाते हैं, और चाहे उसका रिलेशन पास्ट से हो, प्रेजेंट से हो या फ्यूचर से हो। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्टार्ट करते हैं वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस को रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि कैश बुक एसेट्स है और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस से होता है। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का टू बैलेंस रीडिंग लिखने के बाद टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी
में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस। कौन बैलेंस? अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग दिया हुआ होगा तो हम लोग दोनों का लिखेंगे, और अगर एक का दिया होगा तो हम लोग एक का लिखेंगे। डेबिट साइड में ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैश एसेट्स होता है और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। इसको लिखने के बाद डेबिट साइड में ऑल रिसीव, डेबिट साइड में ऑल रिसीव वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो ऑल कैपिटल रिसीव्स को भी लिखेंगे, ऑल कौन रिसीव्स को, ऑल कैपिटल रिसीव्स को भी लिखेंगे और ऑल रेवेन्यू रिसीव्स को भी लिखेंगे। रिसीव्स का मतलब प्राप्त करना। अब एक बार बताना चाहते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा, उसको तो आगे चर्चा करेंगे कि सर ये रेवेन्यू रिसीव्स क्या होता है और कैपिटल रिसीव्स क्या होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव्स वन टाइम प्राप्त होता है दैट मीन्स नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, उसको हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। और जो इनकम या रिसीव हमको डे टू डे रिसीव होगा, रेकरिंग नेचर का रिसीव होगा, उसको हम रेवेन्यू रिसीव कहेंगे। दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ही है ऑल रिसीव को डेबिट साइड। इतना ही कॉन्सेप्ट है, रिसीव्स एंड पेमेंट को हम लोग इजीली खत्म करेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट, क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट में ऑल कैपिटल पेमेंट और ऑल रेवेन्यू पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना, पेमेंट जस्ट लाइक हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। देखिए कैपिटल पेमेंट, कैपिटल का मतलब भी होता है वन टाइम। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसमें भी कैश हमको पेमेंट करना पड़ेगा। और कलर को हम सैलरी दे रहे हैं, उसमें भी हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एसेट्स के लिए जो पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं वो बार बार पेमेंट करना पड़ेगा कि वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। तो वन टाइम करना पड़ेगा, इसलिए मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कलर को सैलरी हम बार बार दे रहे हैं तो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं सत्यवा कॉमर्स में, तो आप अगर एडमिशन फी जो हमको 500 दे रहे हैं तो वो एडमिशन फी आपके लिए दैट मीन्स स्टूडेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि एडमिशन फी आपको वन टाइम देना है। लेकिन जो आप ट्यूशन फी हमको देते हैं वो हमको बार बार देना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ। क्योंकि एडमिशन फी भी आप हमको पैसा ही दे रहे हैं और ट्यूशन में भी पैसा ही दे रहे हैं, लेकिन एडमिशन फी का जो पैसा दीजिएगा वो हमको आप वन टाइम दीजिएगा और ट्यूशन फी जो आपको दीजिएगा वो बार बार दीजिएगा। तो कैपिटल का मतलब भी होता है वन टाइम। कितना टाइम? वन टाइम। ठीक है, कितना आसान होता है काम। हम लोग पहले भी बताया कि हम लोग को जानने से ज्यादा अगर विश्वास रखना है तो समझने लगना है, ताकि अगर कोई रास्ता चलते पूछे कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे है तो इसका आंसर कभी नहीं देना है। पहले उसको बताना है कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है बताइएगा, तो बताइएगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ द्वारा प्रिपेयर किया गया एक प्रकार का लेजर है जो समरी ऑफ कैश बुक होता है। इसके डेबिट साइड में ऑल कैश रिसीव्ड और क्रेडिट साइड में ऑल कैश पेमेंट को दिखाते हैं। वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर एंड वेदर रिलेट टू पास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, बशर्ते रिसीव और पेड जो होना चाहिए वो करंट ईयर होना चाहिए। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस से किया जाता है और इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। फिर कोई पूछेगा तो शॉर्ट में बताइएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव हमारा यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना कैश रिसीव हुआ, टोटल कितना कैश रिसीव हुआ हमको टोटल बताना है। ये बताया रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, टोटल कितना रिसीव हुआ, टोटल कितना पेमेंट हुआ और टोटल मेरे पास बैलेंस कितना बचा है। तुरंत उसका एग्जाम्पल देंगे कि 5 लाख रुपया एक साल में हमको ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव हुआ। ये जो 5 लाख रिसीव हुआ ये रेवेन्यू रिसीव हुआ कि कैपिटल रिसीव हुआ कि दोनों रिसीव हुआ? तो दोनों रिसीव हुआ। 5 लाख रिसीव हुआ, उसमें से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा 4 लाख रुपया जो है वो खर्च हो गया। तो यहाँ पर ऑल रिसीव को कहेंगे 5 लाख, ऑल पेमेंट को कहेंगे 4 लाख और जो
1 लाख बच गया, वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। तो ये अकाउंट बनाते ही हैं हम लोग कि हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का, हमारा इंस्टीट्यूशंस का, हमारा एसोसिएशन का कैश ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ। कभी भी ये अकाउंट नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं बताता है। ये अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कारण कि इसको हम लोग कैश बेसिस पर बनाते हैं। इसमें हमको यही इतना पता चलेगा कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश रिसीव्स हुआ, कितना कैश पेमेंट हुआ और कितना कैश हमारे पास अभी बच रहा है। और इसका लास्ट में जो है यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस स्टार्ट करेंगे कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ऑल कैपिटल रिसीव्स को डेबिट साइड, ऑल रेवेन्यू रिसीव्स को डेबिट साइड, ऑल कैपिटल पेमेंट को क्रेडिट साइड, ऑल रेवेन्यू पेमेंट को क्रेडिट साइड। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को प्रेजेंट करेगा। कैश एट बैंक को प्रेजेंट करेगा। कैश इन हैंड दिया जाएगा तो कैश एट बैंक बैलेंस शीट फिगर में आएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट फिगर में कभी नहीं आ सकता है। और अगर दोनों का अमाउंट दिया हुआ है तो आपको बताना चाहते हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में दिया हुआ है और क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में दिया हुआ है तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का दोनों साइड का टोटल जो है वो अपने आप इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक क्रॉस क्वेश्चन को नहीं बताएगा आपको। अगर ओपनिंग कैश में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश में दिया हुआ है और सही बनाने के बाद भी अगर हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बराबर नहीं आता है तो डेबिट साइड कम होगा तो उसको मिसलेनियस रिसीप्ट एज्यूम कर लेंगे और क्रेडिट साइड कम होगा तो मिसलेनियस एक्सप्रेस कर लेंगे। ये आपको 2-4 बुक लोकल बुक में नहीं मिलेगा, एक में सब डिटेल दिया हुआ है। तो अब कंप्यूटर में रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम 12-14 टॉपिक बता रहे हैं, जो 14 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ द्वारा प्रिपेयर किया गया एक प्रकार का लेजर है जो कैशबुक का समरी होता है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट बिकॉज इट इज समरी ऑफ द कैशबुक। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, प्रिपेयर्ड एंड कैश बेसिस। अगला टॉपिक रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनाते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में गलती से भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यही कारण है कि डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स को रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में गलती से भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड कदापि नहीं करेंगे। दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एकर्ड इनकम, अर्नड इनकम, क्योंकि ये सब नॉन कैश आइटम है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है और इसके डेबिट साइड में ऑल रिसीट्स को दिखाते हैं, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, और क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट को दिखाते हैं, वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। और इसमें गलती से भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं हम लोग कैश बेसिस पे, ये बनाते हैं हम लोग कैश बेसिस से। और इसमें ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में एक पार्टिकुलर हेड करके लिखते हैं, न कि कैश बुक जैसा डेली बेस पे बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट का तो डेफिनेशन समझ गए, फीचर क्या बता दीजिए। फीचर में बताया कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ द्वारा तैयार किया गया एक प्रकार का लेजर है जो कैशबुक का सारांश होता है। दूसरा बताया प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। तीसरा पॉइंट बताया आइटम रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड ऑल रिसीव्स को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर एंड वेदर रिलेट टू पास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और करेंट ईयर। आइटम रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। इसके बाद अगला पॉइंट था ओपनिंग बैलेंस। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टार्ट करते हैं
विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रिपेयर बाय, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, न कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगला क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। और एक और ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ऑलवेज जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो आपके सामने हम सिर्फ 6 ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, उसमें से रिटन गारंटी दे रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, दूसरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर पाया जाता है, तीसरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, चौथा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में जो आइटम रिकॉर्ड करते हैं वो कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समरी ऑफ कैश बुक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट का डेफिनेशन हो गया, रिसीट्स एंड पेमेंट का फीचर्स हो गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आज वक्त हमारा एमपीओ का सेकंड क्लास था। सेकंड क्लास में हम बताए हैं कि आज सिर्फ चर्चा करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में। रिसीट एंड पेमेंट का हम एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करना चाहें कि 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम लोग रिसीट साइड करते हैं और क्रेडिट साइड को हम लोग पेमेंट साइड करते हैं। रिसीट साइड में जो आइटम लिखाएगा वो 2 टाइप का आइटम लिखाएगा, ऑल कैपिटल रिसीट और ऑल रेवेन्यू रिसीट। और पेमेंट साइड में भी ऑल कैपिटल पेमेंट और ऑल रेवेन्यू पेमेंट। मतलब यहाँ पर एक और आसान एस्टिमेट हुआ कि अगर रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंसेस आप नहीं भी समझ रहे हैं, केवल आप ये जान रहे हैं कि रिसीट अगर रिसीट होगा तो डेबिट साइड, पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड, कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, कैश प्राप्त करेंगे डेबिट साइड, कैश भुगतान करेंगे क्रेडिट साइड, चाहे वह रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट बताया आपको कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सचदेवा क्लासेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। डेबिट साइड को रिसीट बोलते हैं, क्रेडिट साइड को पेमेंट बोलते हैं। इसका स्टार्ट बैलेंस शीट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से करेंगे और ऑल कैपिटल रिसीट और ऑल रेवेन्यू रिसीट बोलने का जरूरत नहीं है, यह हेडिंग में रिसीट लिखी है। इधर ऑल कैपिटल पेमेंट और ऑल रेवेन्यू पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस वो। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक चीज बताना हम जो भी समझते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी जो बात है कि आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंसेज करना बहुत जरूरी है। कि रेवेन्यू और कैपिटल में एक मजबूत दीवार बनाना होगा आप लोग को, अंबुजा सीमेंट की तरह। ये दीवार टूटना नहीं चाहिए। तो भैया क्यों, आखिर कारण क्या है? तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पर मेरा 4 या 5 ही मैथ है। आगे जो 35-40 क्वेश्चन बनाना है वो शॉर्ट बता रहे हैं, फिर उसको लिखिए बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन रहता है। अभी क्वेश्चन आता है तो इसमें बताएंगे क्वेश्चन में देखिए कैपिटल रिसीव भी है, रेवेन्यू रिसीव भी है। तो कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू में आपको छाट के दिया रहेगा कि मिक्स दिया रहेगा, इधर में मिक्स रहेगा और इसी को देख के पाना है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको बोलेंगे वहाँ ओनली रेवेन्यू नेचर का आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको रेवेन्यू कैपिटल का आइटम को डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंसेस कहाँ के लिए जानना आपको ज़्यादा जरूरत है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑल रिसीट्स को डेबिट साइड और ऑल पेमेंट को क्रेडिट साइड। कैश आएगा तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। रिसीव करेंगे तो आएगा, पेड करेंगे तो जाएगा, प्राप्त करेंगे तो आएगा, भुगतान करेंगे तो जाएगा, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय जो रूल फॉलो करेंगे तो हम लोग रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब
एनपीओ का डेफिनेशन, एनपीओ का फॉर्मेट्स हो गया, एनपीओ का फीचर्स दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लिखवाए थे कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। स्टूडेंट क्वेश्चन कैरी किया था कि सर आप बताए हैं कि कैश बुक जो है में भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, इसमें भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, तो आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब ये फाइनल बोर्ड का एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है। तो पहला है पॉइंट प्रिपरेशन बाय इंस्टीट्यूशन। तो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंट ही बनाया जाता है वैसा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वैसा इंस्टीट्यूशन द्वारा, वैसा एसोसिएशन द्वारा जिसका मेन मोटिव, जिसका मेन पर्पस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग ना होकर के सोशल सर्विस प्रोवाइड करना हो। जबकि आप लोग दूसरा ये कैश बुक जो होता है ऑल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये हो गया पहला डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंसेस है पीरियड। बताना चाहते हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज 31 दिसंबर या 31 मार्च। जबकि आप बनाए हैं कैश बुक डेली बेसिस पर बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमसे पहले आप जान रहे हैं लेजर फोलियो नंबर। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का देखिए फॉर्मेट बना है, इसमें 11 का कॉलम नहीं बनता है, लेकिन 11 में हम आपको पढ़ा चुके हैं कैश बुक में लेजर फोलियो नंबर का कॉलम बनाते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट साइड से कैश बुक का लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट करते हैं, जबकि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट करते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट करते हैं। ये 4 पॉइंट डिफरेंसेस है। आज जो भी हम चर्चा किए आप लोग को पूरा केवल सिर्फ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में चर्चा किए, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे आप क्वेश्चन ऑफकोर्स बेझिझक कर सकते हैं। हम आपको उसका जहाँ तक हो सकेगा आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से लास्ट आज एक टॉपिक वाला उठाए थे, हम चलेंगे तो हम बताए हैं कि जैसे ऑफलाइन क्लास देते हैं उससे ज़्यादा डीपली हम चलेंगे ताकि स्टूडेंट कुछ समझ सके, कुछ जो नॉलेज है वो अर्न कर सके। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का कंक्लूजन में थोड़ा सा स्पीड बोलने का हम आदत है क्लास में भी 10, 15, 20 पॉइंट बनाए हैं। एक बार फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन को गलती से भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के 2 साइड्स होता है, लेफ्ट साइड को रिसीव करते हैं और राइट साइड को पेमेंट करते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल रिसीव वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट कैश इन हैंड तथा कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस से होता है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है, इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर नहीं करता है। और शॉर्ट में कोई पूछेगा कि आखिर बनाते क्यों हैं, पहले वो तो बताइए। तो बताइए कि बनाते हैं हम नेट कैश का रिजल्ट जानने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना कैश रिसीव हुआ, टोटल रेवेन्यू नेचर भी आ गया और कैपिटल नेचर भी आ गया। टोटल कितना कैश रिसीव हुआ, टोटल कितना कैश पेमेंट हुआ, अब कितना कैश हमको बच रहा है। तो ये चीज हम क्लास में चल रहे थे, आपका बोर्ड पे सारा चीज को ग्राफ बना के डिस्क्राइब किए। यहाँ बार बार एक ही चीज पर हम जोड़ दिए हैं। रिसीव्स होता है 2 प्रकार का, एक कैपिटल रिसीव्स और एक रेगुलर रिसीव। उसी प्रकार का पेमेंट भी 2 प्रकार का। रिसीव का मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैश प्राप्त हो रहा है, और पेमेंट का मतलब भुगतान हो रहा है।
तो रिसीव दो प्रकार होता है। एक वैसा रिसीव होता है जो आपको डे टू डे हमेशा प्राप्त होगा, तो जो डे टू डे प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा, प्रतिदिन प्राप्त होगा, बार बार प्राप्त होगा, उसको हम रेवेन्यू रिसीव या रेवेन्यू इनकम कहते हैं। और जो रिसीव बार बार रिसीव होकर के ओनली वन टाइम ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होगा, दैट इज नॉन रिकरिंग नेचर, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीव। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर में भी जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन से वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, वो मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल पेमेंट। और जो हम डे टू डे बार बार हमेशा डेली प्रतिदिन पेमेंट करेंगे, वो हो गया हम लोग का रेवेन्यू पेमेंट। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई कसर, कहीं कोई टॉपिक नहीं छोड़े हैं। कोशिश किए हैं हम, और कोशिश ही नहीं, अगर मेरा क्लास के केवल एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा तो हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि 99% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग को ये नहीं कहना है, कोई पूछा है कि रिसीव्स को आप डेबिट साइड का बोलिएगा, डेबिट साइड ही क्यों दिखाते हैं, तो बोलिएगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट बिकॉज इट इज समरी ऑफ कैश बुक और कैश एसेट्स है, ये सब रियल अकाउंट होता है। और रूल ऑफ रियल अकाउंट हम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। जब भी कोई टॉपिक को लाइए तो सिंपल लैंग्वेज में लाइए। अगर मान लीजिए कि वो एक डिजिटल अगर देखा जाए तो आप आकर के वैसा लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग का कोशिश रहता है कि जो एग्जाम्पल्स हो, जो लैंग्वेज हो, वो स्टूडेंट इजीली समझ पाए, और हमेशा ये कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको बताए हैं कि सिर्फ एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनपीओ का चैप्टर खत्म करने में मिनिमम हम 10 क्लासेस देंगे। अभी मेरा सिर्फ 2 क्लासेस हुआ है, एक दिन गैप करके, अभी 2 दिन से गला खराब है, एक क्लास गैप करके हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे, पर डे कोशिश करेंगे कि क्लासेस आप लोगों को दे। थैंक यू, धन्यवाद।